नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की करंट रीडिंग में। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, सो आज की करंट एनर्जीज हम लोग निकालेंगे अपनी कैंडल को लिट अप करके और डन। ओके, मैं इस वक्त की जो करंट एनर्जीज निकाल रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त करंटली अपनी लाइफ में यू नो बहुत ज़्यादा डिसीजन ओरिएंटेड बन रहे हैं। ठीक है, ये डिसीजन ओरिएंटेडनेस जो आपके अंदर है वो आपको एक बोल्ड और एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के रूप में उभार रही है। ठीक है, और ये चीज़ मैं देख रही हूँ आपके अंदर आते हुए आफ्टर अ वेरी पेनफुल पीरियड ऑफ टाइम जो आपने सफ़र किया है उसके बाद में। ठीक है, ये जो आपके अंदर एक जो पावर आ रही है कि आप अपने डिसीजंस लेंगे या अपने आप को उसी तरीके से चलाएंगे जिस तरीके से आप चाहते हैं, ये आपके अंदर डिसीजन मेकिंग जो पावर आई है वो आपके उस फेज में आई है जब आपने सबसे ज़्यादा अपने आप को खोया था। एंड आफ्टर आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग, जैसे आपने बहुत कुछ पाया है। ओके, उस फेज़ ने आपको एक चीज़ से अवगत करा दिया कि किस तरीके से कोई नई चीज़ पाई जाती है। ठीक है, जो भी चीज़ आपसे छीनी जाती है वो आपके भले के लिए होती है एंड देन वो ज़रूरी भी नहीं होती आपसे। वो छीनी आपसे इसीलिए जाती है ताकि आप उसके नेक्स्ट वर्ज़न में वही गलती ना करें जो आप कर चुके हैं। जैसे पहले आपने शायद गलती करी थी बहुत सारे लोगों पे विश्वास करके। ठीक है, मेरे कलेक्टिव्स में जितने भी लोग हैं उनकी सबकी एनर्जीज निकाल रही हूँ, इसलिए सारे बोल रही हूँ। ओके, आपने विश्वास करके गलती करी थी, आपने कोशिश करी थी कि आप अपने आप को डिफरेंट दिखाएं। ठीक है, एंड आपने अपने आप को अलग बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन शायद वो जो आप अलग बन रहे थे वो सही नहीं थे, क्योंकि आपने क्या किया, लोगों पे विश्वास किया, उनको हद से ज़्यादा दिया जो जो उसके वो हकदार नहीं थे। लेकिन अब आप अपने आप को पूरी तरीके से डिफरेंट लाइट दे रहे हैं। ठीक है, लोगों के अंदर आपके लिए जो छवि बन के जा रही है वो एक ऐसी छवि है जो कि लोगों को आपका एक नेक्स्ट बोल्ड एटीट्यूड का एक गो थ्रू लुक दिखा रही है। ओके, and you're becoming extremely strong. Somebody who is very focused onto their work, somebody who is very focused onto their job. ठीक है, somebody who is focused only onto their business. आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन आप पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस्ड है, अपनी लाइट को देख रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं और अपने अंदर झांकने के बाद में चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको शायद बहुत ही मुश्किल से मिल पाई। ठीक है, और जो अब आप बने हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि पहले शायद आप बहुत ज़्यादा मासूम, बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं बहुत ही भोले किस्म के व्यक्ति रहे होंगे। हर किसी पे विश्वास करना, हर किसी से अपनी दिल की बातें शेयर कर लेना, हर किसी को अपना मान लेना, हर किसी से अपने अंदर की चीज़ों को बेझिझक, बेबाक तरीके से बोल देना। लेकिन अब आप कुछ चीज़ें जो आपका नया वर्ज़न है उसमें आप सीख चुके हैं कि देयर आर समथिंग डिफरेंट, समथिंग शुड बी डिफरेंट। कुछ चीज़ें अलग होनी चाहिए उन चीज़ों से जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में करते आते हैं, जो हमारे एक्चुअल नेचर में होती हैं, लेकिन बाद में जो हम तैयार होके बनते हैं वो चीज़ें हमें हमारी समझदारी सिखाती हैं और आज के जीवन में जीना सिखाती है कि किस तरीके से हम आज के जीवन में जी सकते हैं। एंड ये पेनफुल जर्नी आपकी उन लोगों के द्वारा बनाई गई है जिन लोगों ने आपको शायद बहुत ज़्यादा ही तंग किया है एक समय पर। एंड आपने शायद अपनी लाइफ में बहुत ऐसे लोग देखे हैं
मे बी आपके कोई भी आपके करीबी हो सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, ओके। एंड सो एज ऐसा दिखाई दे रहा है ऐसी एनर्जीज में कि कोई आपको देख के बहुत ज़्यादा स्तब्ध हो गया है, somebody इज़ वेरी शॉक्ड। आपके ऊपर बहुत बोझ डाले गए, आपके ऊपर चीज़ें इस तरीके से डाली गई जो कि आपको शायद हैंडल करनी भी नहीं थी, जो कि आपका कोई ठेका ही नहीं था उस चीज़ को हैंडल करने का। लेकिन आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ दी गई कि आप उन्हें हैंडल करें, दूसरों के बोझों को उठाएँ, दूसरों की ज़िम्मेदारियाँ लें, दूसरों की चीज़ों को मानें, दूसरे जो कह रहे हैं वही सुने समझें, जो आपका ख़ासकर आपके अहित में जो लोग काम कर रहे हैं उनका। लेकिन नाउ यू हैव रिलीज़्ड ऑल योर बर्डन्स एंड ऐसा लगता है कि ये जो बर्डन्स थे ये शायद आपको दिए गए थे कुछ ऐसे जेलस लोगों के द्वारा जो आपके अंदर से हमेशा के लिए आपकी जो मासूमियत है उसको बरकरार रहने देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये जो आपका असली रूप अभी निकल के आया वो निकल के आए, एंड उनका भी असली रूप जो अभी निकल के आया वो निकल के आए, बिकॉज आपने तो अपनी लर्निंग से ही आपका असली रूप आया है जो ऑथेंटिक है। लेकिन इनका तो ये जो नकली रूप आपके सामने था बहुत प्यारा, वो चीज़ें इनके मन की शायद रहने वाली नहीं थी बहुत टाइम तक, ठीक है। एंड ये नहीं चाहते थे कि इनका मास्क फॉल ऑफ हो। दे वर वेरी स्केयर टू that their mask is going to fall from their faces। झूठे नकाब पहन के रखे हुए थे इन लोगों ने। आपका ये जो रुख इस वक्त हुआ है, जो कुछ भी हुआ वो चीज़ें इनके लिए जैसे कि बहुत बड़ी एक चुनौती थी, बहुत बड़ी एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि शायद इनकी लाइफ में क्रिएट हुई थी। एंड सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, एंड दैट प्रॉब्लम्स हैव मेड यू स्ट्रॉन्गर। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आपको दी गई प्रॉब्लम्स ही थी जो इनके कार्मिक पैटर्न्स के रूप में इन्होंने भरी, कार्मिक डैप्स जो थे इनके वो भरे, ओके। एंड आपको दिखाना ये चाहा हमेशा कि आप दुखी हैं, बट आप दुखी नहीं हैं। आपके ऊपर बहुत समय से कोई प्रोजेक्शंस किए हुए थे, कई प्रोजेक्शंस, जो कि शायद आप इन चीज़ों को समझ भी नहीं पा रहे थे कि ये क्यों किए हैं, किस लिए किए हैं, व्हाई इज़ इट सो। आपने इन चीज़ों को बहुत लाइटली लिया, एंड ये सब करने के बाद में आपने शायद ये रियलाइज़ किया कि सामने वाले जो लोग हैं वो आपको किस तरीके से दयनीय हालत में देखना चाहते हैं। ये प्रोजेक्शंस काफ़ी लंबे समय तक चले होंगे और आपने शायद उनकी पर्सनैलिटी को, जो उनकी नेगेटिव ट्रेट्स आपके अंदर आए थे, वो शायद आपने सोचे कि हाँ, वो चीज़ें आपकी ही हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ, ईश्वर ने ये सारे मैनिपुलेशंस जैसे कि तोड़ के रख दिए, एंड आप लोग के बीच में सडनली ऐसा कुछ हुआ होगा, कोई ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट आया होगा जहाँ पर ये जितने भी मैनिपुलेशंस टूटे थे ये टूटने ज़रूरी थे, और इनका टूट के बिखरना आपके लिए विक्ट्री का काम कर गया। आपकी पर्सनल जो पर्सनालिटी है, अपने लिए आपसे आपका जो रिश्ता है, उस आइडेंटिटी तक को छीनने की कोशिश की गई थी, उन चीज़ों तक को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी बहुत लिहाजे से। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि ये जो मैनिपुलेशंस थे ये सिर्फ इनकी जेलसी के एक, कह सकते हैं, बड़ी-बड़ी जड़ें थी जेलसी की, जो इन्होंने खुद से आपके लिए आपकी लाइफ में बिल्ड करे थे। बट वो सब चीज़ें जैसे कि इनकी टूट गई, और जैसे ये चीज़ें टूटी है वैसे ही इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये आपके साथ में नहीं भिड़ सकते। ऐसा लगता है कि कुछ लोग लिटरली गिव अप कर चुके हैं इन दिस फाइट। वो चाहते हैं कि आपके अंदर का जो एक साहसी व्यक्ति है वो उनके साथ में कभी मुकाबला ना कर पाए, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ में पूरी तरीके से एक अबैंडनमेंट फील नहीं करना चाहते। आपने शायद इन लोगों को बिल्कुल हटा दिया अपने रास्ते से, अबैंडन कर दिया। और बिल्कुल हटाने का यानी कि इनको बिल्कुल रोक देने का मतलब यही था कि आप इन लोगों की ऊर्जाओं को और लेना नहीं चाहते थे। बहुत ज़्यादा किसी की जेलसी और इनसिक्योरिटी का मुझे आप शिकार बनते हुए दिखे हैं,
आज तक के आपकी लाइफ में जितने भी इन लोगों ने बर्डन्स डाले, वो सभी आपकी लाइफ से जैसे कि निकल रहे हैं, धीरे-धीरे करके छूट रहे हैं एंड आप छोड़ते जा रहे हैं। वो बर्डन्स और अपनी पर्सनैलिटी को आप फिर से रीगेन कर रहे हैं, जो वाक़ई में ऑथेंटिक सेल्फ आपको ईश्वर ने दिया था। एंड जो ईश्वर ने आपकी लाइफ में आपको देकर आपके मतलब इसका कोई कॉपीराइट नहीं बना सकता। आप जो है वो है, और आपने अपनी पर्सनैलिटी से वो चीज़ें दिखा भी दी। यू मेड एवरीबडी शो कि आप जानते हैं कि आप क्या हैं, और ये कोई घमंड के फॉर्मेट में नहीं, यह यहाँ मैं देख पा रही हूँ स्वाभिमान के फॉर्मेट में। आपने शायद अपने आप को काफ़ी ऊपर इसलिए भी रखा, अपने ख़्यालों में ही सही, क्योंकि आपको शायद बाहर से बहुत दबाया गया है, बहुत ज़्यादा। अब वो जो एनफोर्समेंट था दबाने का, वो बहुत ही ज़्यादा तंग कर देने वाला एक ख़्याल था। आपने बहुत कुछ झेला होगा। लेकिन अब मैं देख रही हूँ न्याय की एक जो लाठी है वो ऐसी पड़ी है लोगों पर कि सब जिस तरीके से भी आपकी स्टेबिलिटी, आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ, आपके प्रॉस्पेरिटी, आपकी अबंडेंस, आपका नेम, आपका फेम, आपका जो भी एक एटीट्यूड, आपका जो भी एक ऑरा था, आपका जो भी चीज़ें आपकी थी, वो सब जो जो कुछ भी छीना गया था, वो सभी आपको जैसे वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपको जैसे सब कुछ आपके हित में कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपका जो भी हितैषी व्यक्ति था वो आपको वापस लौटा दिया जाएगा, जो भी आपसे छीना गया है। ओके। एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके साथ में जैसे कि जो भी आपके पैसों से रिलेटेड परेशानी जो थी, जो कुछ भी आपके साथ में क्रिएट करवाने की कोशिश की गई, वो सभी चीज़ें जैसे कि वापस लौटा दी गई हैं। समय भी उन लोगों को बख्श नहीं रहा है जिन्होंने आपके साथ में गलत किया, जिन्होंने आपको परेशान किया, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लाचार महसूस कराने की कोशिश की, क्योंकि आप शायद अपने जीवन में पूरी तरीके से अब अपने जीवन में अब आप किसी भी तरीके से अब आपको कोई भी हानि पहुंचाने की अगर कोशिश करेगा, तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हेवी कार्मिक डेब्ट्स झेलनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा बुरा इन लोगों को इनका कर्म फल मिलेगा। एंड मैं देख पा रही हूँ कि एक व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा एक बोझ लेके चला हो हमेशा से, लोगों के इमोशंस का, लोगों की परवाह करी हो, चीज़ों को देखा हो, समझा हो, और एक ऐसा इनोसेंट व्यक्ति जैसे कि जिसको शायद अपनी लाइफ में काफ़ी सारे सेटबैक्स झेलने पड़े होंगे। लेकिन आप हमेशा से जो भी आपने मतलब आपने जो भी इमोशंस आपने दबाए हैं ऐसे लोगों के चक्कर में, और जिनकी भी आपने कदर करी है, वो सभी चीज़ें जैसे कि ना वापस सूद समेत आपको समय लौटा रहा है। ठीक है? आप एक सिक्योर्ड पर्सन हैं, थे और हमेशा रहेंगे, और आपकी सिक्योरिटी आपसे कोई नहीं छीन सकता। खास करके जो आपसे छीनने की कोशिश की गई, चाहे वो आपका कोई रिश्ता हो, चाहे वो आपका कोई जॉब हो, चाहे वो आपकी वेल्थ हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपका वो कुछ भी हो। ठीक है? मैं ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड देख पा रही हूँ, क्योंकि इनके मन में वो सब कुछ था जो कि ये शायद ताउम्र उम्र करना चाहते थे, पर अभी जैसे इनके मन में एक चीज़ आ रही है कि अब ये लोग कभी भी इस तरीके की चीज़ें ताउम्र नहीं कर पाएंगे और नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं। इनके मन में जो कुछ भी था है और हमेशा रहेगा, वो सब चीज़ें जैसे कि ये अब अपने आप से ही डरने लगे हैं करने में, क्योंकि इनको पता है कि वो चीज़ें जो ये करना चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाएँगी, और अब इनकी लाइफ में इतना मौका भी इनको नहीं मिलेगा। वो इनको ईश्वर ही नहीं दे रहे, ईश्वर इनको मौके नहीं दे रहे हैं कि इस तरीके से ये लोग कार्य करें जिस तरीके से करना चाहते हैं। ओके? मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कि शायद आपने काफ़ी अ, लोगों को सही रास्ते पर चलाया होगा, सही चीज़ें सिखाई होंगी, एंड वही चीज़ें ना आज आपकी काम कर रही है। वही चीज़ें आज आपके फ़ेवर में वर्क कर रही हैं, आपका गुड कार्मिक
पैटर्न बन रहा है और उसी तरीके से ईश्वर आपको चलाना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रैटेजी प्लान करी है आपके केस में। और वो चीज़ आपके साथ में जैसे कि काम कर रही है पूरी तरीके से। चाहे कोई चाहे या ना चाहे, बट आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से जैसे कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, ओके। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको गिराना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं, पुल डाउन करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, बट वो सभी लोग जैसे कि अपनी लाइफ आपकी लाइफ से परेशान हो के छोड़ के जाना चाहते हैं। अब इस चीज़ को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जो भी उनको ऐसा लगता है कि उनकी बहुत बड़ी गलती रही, क्योंकि उन्होंने शायद आपको इस तरीके से देखा कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं एंड आप कुछ नहीं कर पाएँगे। लेकिन आपके साथ में कोई एक ऐसी इनविज़िबल पावर खड़ी हुई है जो कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करती है, और आपको कहीं भी गिरने से पहले वो खुद गिर जाएँगे, लेकिन आपको कहीं नहीं गिरने देंगे। इतना प्रेम मैं आपके लिए देख पा रही हूँ यहाँ पर लोगों का। एंड ये लोग नहीं है, ये ईश्वर है। कुछ तो आपके शायद प्रियजन हो सकते हैं जिन्हें भी आप जानते हैं, लेकिन ये आप मेजर वे में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और वो चाहते हैं कि आपके साथ में पूरी तरीके से ईश्वरीय चीज़ें, ईश्वर की हर एक शक्ति आपके साथ में चले। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको लेकर शायद दुनिया में बहुत भ्रांतियाँ भी फैलाई हैं, बट सबसे ज़्यादा आपको जो चीज़ करी वो है आपके साथ में शायद जो भी करने की कोशिश की गई थी वो सभी चीज़ें जैसे कि फ़ेल हो गई हैं। और मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपके ऊपर जो भी आपकी लाइफ टाइम में जो बोझ देने की कोशिश की गई थी या एक पैटर्न देने की कोशिश की गई थी, जिससे भी आप निकल ना पाए, जिससे भी आप आगे बढ़ ना पाए, वो सभी चीज़ें जैसे कि फ़ेल होती हुई दिखाई दे रही है। ऑल राइट। तो ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग गाइस। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं हमेशा आप सभी लोगों से इसी तरीके से मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में जल्दी। बाय।